Hello everyone, a very warm welcome to my YouTube channel Life Sciences and I'm your educator सुप्रिया। गाइज आप मेरे इस चैनल पे बहुत टाइम से जुड़े हैं और आप देखते हैं कि मैं लाइफ साइंस से टॉपिक जो भी CSI या नेट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन पे वीडियोस को अपलोड करती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ही ऐसे होंगे जो नेट के बाद PhD के लिए अप्लाई करेंगे। सो आज का जो वीडियो है वो जो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जिन भी स्टूडेंट्स ने PhD के लिए अप्लाई किया हुआ है उस पर जो मेल आया हुआ है जो कि रिसर्च एबिलिटी टेस्ट होना है ऐसे कैंडिडेट का जो रेट एग्जम्प्टेड कैटेगरी में जिन्होंने अप्लाई किया है। रेट एग्जम्प्टेड कैटेगरी ऐसी कैटेगरी उसमें वो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं जो फेलोशिप होल्डर होते हैं या जिनके पास नेट होता है, ठीक। और पहले क्या था कि पहले जो रेट एग्जम्प्टेड कैटेगरी में स्टूडेंट्स अप्लाई करते थे वो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए उन्हें कॉल आता था, लेकिन अभी न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अब ऐसे स्टूडेंट्स का रिसर्च एबिलिटी टेस्ट होना है जो कि 14 जनवरी 2024 संडे को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में होगा, डिपार्टमेंट वाइज। दैट मीन्स कि जिस भी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स होंगे वो अपने डिपार्टमेंट में जाके एग्ज़ाम को उन्हें देना होगा और इसके एडमिट कार्ड जो है वो 7 जनवरी से अपलोड होने लगेंगे। सो आज का जो वीडियो है वो मैं इसी पे लेके आई हूँ कि आपको कैसे रिसर्च एबिलिटी टेस्ट जो होना है उसको लिखना कैसे है। जो भी आपके पास मेल आया होगा और ये वेबसाइट की BHU की वेबसाइट पे भी इसके इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आपको 5 डोमेन्स है, यानी कि उन्होंने 5 पॉइंट को ऐसे हाईलाइट किया हुआ है कि आपको यही पॉइंट्स जाके वहाँ पे आपके रिसर्च एबिलिटी टेस्ट में लिखने होते हैं। ये एग्ज़ाम आपका 50 मार्क्स का होगा, 1 आवर का होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार वो मेल दिखा देती हूँ ताकि आपको मतलब कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। और ये वीडियो सिर्फ लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये कॉमन वीडियो है जो सारे ही डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा कि उन्हें किस तरह से अपना रिसर्च प्रपोजल ये जो है वहाँ पे लिखना होगा। सो ये मेल सारे ही स्टूडेंट्स के पास आ गया होगा। इसमें लिखा हुआ है विथ रेफरेंस टू द PhD एडमिशन इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2023 द यूनिवर्सिटी हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट द रिसर्च एबिलिटी टेस्ट फॉर द रेट एग्जम्प्टेड कैटेगरी 2023 कैंडिडेट्स ऑन 14 जनवरी 2024 संडे को, जो कि होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस वाराणसी में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रेड से जो हाईलाइट दिखे इंस्ट्रक्शंस फॉर द इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट फॉर द रिसर्च एबिलिटी टेस्ट। तो इस रिसर्च एबिलिटी टेस्ट में जो इम्पॉर्टेंट डोमेन्स है इन सब के बारे में ये कैसे आपको वहाँ पे लिखना हुआ है इसके बारे में आज का जो वीडियो है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो मेन कंटेंट है उस पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिसर्च एबिलिटी टेस्ट जो भी मेल आया हुआ है आपको और जो वेबसाइट पे इंस्ट्रक्शंस है उसमें साफ साफ ये 5 डोमेन्स आपको दिए गए हैं। सो द रिसर्च प्रपोजल शुड बी इंक्लूड 5 डोमेन्स, ठीक है। आपको ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको अपना रिसर्च प्रपोजल वहाँ पे एग्जाम में लिखना होता है। सबसे पहले आपको देना होता है इंट्रोडक्शन एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था मेल में कि आपको टाइटल देना होता है। जब भी आप कोई भी रिसर्च प्रपोजल लिखते हो ना तो आपको सबसे पहले अपनी रिसर्च प्रपोजल का एक टाइटल देना होता है। एटलीस्ट आपको मतलब ये चीज़ तो मेंशन करनी होती है ना कि आप किस टॉपिक पे जो है रिसर्च प्रपोजल अपना लिख रहे हो। जैसे कि आप कोई भी बुक्स पढ़ते हैं या आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप न्यूज़पेपर में जो हेडलाइंस पढ़ते हैं सो आपको हेडलाइंस पढ़ के ही पता चल जाता है ना कि अंदर का कंटेंट क्या होना, आपको एक आइडिया हो जाता है। उसी तरह आपको टाइटल लिखना होता है और टाइटल से जो भी वहाँ पे चेकिंग होगी, जो भी आपका प्रपोजल लिखेगा उसको सबसे पहले ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ आप किस टॉपिक पे प्रपोजल बना रहे हैं। आप कंप्यूटर पे बना रहे हैं, आप कैंसर पे बना रहे हैं, आप किसी डिजीज़ पे बना रहे हैं, आप प्लांट्स पे बना रहे हैं, किस भी टॉपिक पे जो भी आपका टॉपिक है आपको सबसे पहले अपना टॉपिक का टाइटल लिखना होता है, ठीक है। सबसे पहले आप टाइटल लिखेंगे, टाइटल के बाद आपको लिखना होता है इंट्रोडक्शन, ठीक। इंट्रोडक्शन को आपको क्या लिखना है कि आपको इंट्रोडक्शन में ये लिखना है कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो मेनली किस पे फोकस है, ठीक। सपोज़ कि आप कैंसर पे रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं तो आपको ये नहीं मेंशन करना है कि कैंसर क्या होता है, नहीं, आप अपने रिसर्च प्रपोजल में किस चीज़ पे मेनली फोकस करना चाहते हैं। जैसे कि आप ह्यूमन पॉपुलेशन पे
रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं। सो आपको बताना होगा कि दिस रिसर्च प्रपोजल फोकसेस ऑन कि कैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह से जो हमारा जो रहन सहन है वो क्या है। ये सारी चीज़ें आपको अपने रिसर्च प्रपोजल में आप जो भी मेंशन करेंगे पॉइंट्स को, वो आपको फोकस करना होगा, ठीक है। और ये भी लिखना होगा इंट्रोडक्शन में कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है सोसाइटी के लिए। आपका रिसर्च प्रपोजल जो आप लिख रहे हो ये सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंस है आपके रिसर्च प्रपोजल की, ये आपको इंट्रोडक्शन में मेंशन करना होता है। इंट्रोडक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, क्योंकि आपके मेल में और इंस्ट्रक्शंस में वहाँ पे वर्ड्स लिमिट नहीं दी हुई है। सो आपको इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू यू लिखना है, कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं लिखना है। पैराग्राफ में भी आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन को, बट पॉइंट वाइज मत लिखिएगा। उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या लिखना है, ये फर्स्ट पॉइंट है, और उसमें आपके उसमें मेंशन है, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ईच डोमेन कैरीज 10 मार्क्स। दैट मीन्स कि ये वाला जो है ये 10 मार्क्स का होगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आपको लिखनी है कि जो भी आपने जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन पे बना रहे हो तो ये कॉमन क्यों है, मतलब आपका जो भी आपका टॉपिक है ये क्यों कॉमन है। कॉमन क्यों है, क्योंकि हम देख रहे हैं डे टू डे लाइफ में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोगों की नीड्स बढ़ रही हैं, ठीक। हमें ट्रांसपोर्टेशंस भी चाहिए, हमें हर एक चीज़ रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो आपको ये प्रॉब्लम बतानी होगी कि क्या आपका जो रिसर्च क्यों करना चाहते हो आप इस टॉपिक पे, उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है जो कि फेस हो रही है, इसलिए आपको ये रिसर्च करनी है। ये आपको अपने रिसर्च प्रपोजल में मेंशन करना है। तो सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है, उसके बाद आपको इंट्रो और प्रॉब्लम स्टेटमेंट देनी है। नेक्स्ट आ जाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड लिटरेचर गैप। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपको लेटेस्ट जो भी आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे या फिर जो भी आप पेपर्स पढ़ेंगे, जो भी रिसर्च पेपर आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें एटलीस्ट कुछ ईयर्स का, जैसे कि 16, 17, 18, 19 पे जो भी लेटेस्ट रिसर्च चली है ह्यूमन पॉपुलेशन पे। मैं एक एग्जांपल ह्यूमन पॉपुलेशन का लेके चल रही हूँ, आप सबका अपना अलग अलग टॉपिक होगा। सो आपका जो भी टॉपिक हो आप उस पर जो भी लेटेस्ट रिसर्च हो चुकी है, या जैसे कि किसी भी साइंटिस्ट ने, आपको नेम वहाँ पे मेंशन करना होता है कि उन्होंने 2019 को इस पे ये रिसर्च की थी, उन्होंने जो भी मेथड्स यूज़ किए थे, ये आपको लिटरेचर रिव्यू में लिखना होता है। और लिटरेचर गैप में एटलीस्ट आप 4 to 5 यहाँ पे पॉइंट्स लिख के आइएगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है एम्स। थर्ड में एम्स भी है, इसी में इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स भी दे दिया, इसी में इन्होंने रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस को भी दे दिया है। सो सबसे पहले आपको एम बताना है, आपका एम क्या है। एम क्या है इस रिसर्च का, जो आप रिसर्च कर रहे हैं, द प्राइमरी एम ऑफ दिस रिसर्च इज़ कि आप क्यों करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और एम को ऐसा नहीं कि आपको बहुत लेंदी लिखना है, नहीं, आपको छोटा सा एम लिखना है 4 to 3 लाइन्स का, 3 to 4 लाइन्स का, कि आपकी रिसर्च का एम क्या है, मतलब आप क्या करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो, आप ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी क्यों करना चाहते हो, और इसमें आप कौन कौन सी मेथड्स टेक्निक्स को यूज़ करेंगे ताकि आप जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो हमारी सोसाइटी में, हमारे ओके। ऑब्जेक्टिव्स का मीन्स होता है कि आप रिसर्च करके आपको क्या अचीव होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स आपको पॉइंट वाइज लिखने होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आपको पॉइंट वाइज लिखने होते हैं, कैसे यूज़ करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करने हैं। और इसमें आपको ऐसे शो करना होता है कि आप कोई चीज़ यूज़ करें, टू एसेस द, टू इवेल्युएट द, टू एक्सप्लोर द, इस तरह से आपको पॉइंट इसके स्टार्ट करने होते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। नेक्स्ट आता है रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन भी आपको लिखने होते हैं कि आप मतलब आपको क्या क्या क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं जब आप ये रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं या फिर रिसर्च कर रहे हो, उस टाइम पे आपके माइंड में कौन कौन से रिसर्च क्वेश्चंस आ रहे हैं। एटलीस्ट आपको 4 to 5 रिसर्च क्वेश्चंस यहाँ पे लिखने होते हैं, ठीक है। जो भी रिसर्च क्वेश्चंस आपके माइंड में उस टाइम पे आ रहे हैं कि आप इस पॉपुलेशन की स्टडी क्यों करना चाहते हैं, और इसको स्टडी करने से क्या हमें ये बेनिफिट्स होगा, हमें कौन कौन से चैलेंजेस और लिमिटेशंस को फेस करना होगा, ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च क्वेश्चन में मेंशन करनी होती है। नेक्स्ट इन्होंने दिया था मेथडोलॉजी एंड सोर्सेज ऑफ डेटा। मेथडोलॉजी में आपको बताना होगा कि आप कौन कौन सी टेक्निक्स का क्या क्या आप यूज़ कर रहे हैं। सोर्स ऑफ डेटा दैट मीन्स भी ये सेम ही होता है दोनों चीज़ें, कि आप कौन कौन से सोर्सेज से आप मतलब स्टडी कर रहे हैं, आप
हो सकता है कि आप बाहर जा रहे हैं, सोसाइटी में मिल रहे हैं, लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू को देख रहे हैं कि लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ह्यूमन पॉपुलेशन से रिलेटेड क्या सोचते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी होती है। नेक्स्ट आ जाता है एथिकल कंसिडरेशंस, इम्प्लीकेशंस, जस्टिफिकेशन, रिविलेंस ऑफ द स्टडी। दैट मीन्स सबका एक तरह से एक ही मीन होता है। आपको इसमें पूरा आपका जो भी मतलब आप रिसर्च कर रहे हैं, इस रिसर्च से आपको क्या बेनिफिट होगा, इस रिसर्च से एक में इसका मतलब एक तरह से स्कोप भी हो जाएगा कि क्या स्कोप मिल रहा है आपकी रिसर्च से सोसाइटी को, वेलफेयर को, आपको सबको क्या सोर्स मिल रहा है, क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि आपने ये रिसर्च करी है, जो भी मतलब रिलेवेंस ऑफ द स्टडी, आपकी जो भी स्टडी है उससे क्या रिलेटेड है, सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी होती है। सो ये 5 डोमेन्स है जो आपको रिसर्च एबिलिटी टेस्ट में लिखना होता है। टोटल आपका 50 मार्क्स का होगा जो कि 1 आवर का होगा, और ये एग्ज़ाम होना है 14 जनवरी को, जो जिस दिन संडे पड़ रहा है 2024 को। आई होप कि आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर दूंगी और आपके डाउट्स को भी क्लियर करूंगी। सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।